ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो होप सो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए हैं, कुछ बच्चों को ऐसे था कि यार शायद एग्ज़ाम हो जाता है एक बार का तो ख़त्म कर देते। बहुत सारी बातें हैं कि अब आगे 3 महीने हम क्या करें, 3-4 महीने सर पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि हम पढ़ पढ़ के वही चीज़ पढ़ के बोर हो गए स्पेसिफिकली, राइट। तो ये लेक्चर वही लोग देखे जिनका नवंबर ये अटेम्प्ट मतलब जिनका जुलाई अटेम्प्ट था और अब वो नवंबर अटेम्प्ट में शिफ्ट हो गया, राइट। इसकी वजह से उनका टाइम पीरियड बढ़ गया है। जो नवंबर में फर्स्ट टाइम देखने वाला है कृपया करके ये लेक्चर ना देखे और अपना टाइम वेस्ट ना करे, राइट। तो जिन बच्चों का जुलाई अटेम्प्ट था, मतलब हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, वही ये आगे कंटिन्यू करे क्योंकि उस कुछ स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि इस बचे हुए टाइम को हम कैसे फ्रूटफुल तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो यस, तो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट और आपके दिमाग में ये होनी ही चाहिए। नवंबर में जब आप अटेम्प्ट देने वाले हो तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, नवंबर में जो भी क्राउड है ऑल ओवर इंडिया, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, राइट। तो मतलब आप भले कह रहे हो कि मेरी पढ़ाई हो गई, तो आपका कंपटीशन अब बोलते ना कि फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों के साथ था, अब मर्ज होने के बाद 2000 बच्चों के साथ हो गया है। क्योंकि जो 12वीं के बच्चे थे जिन्होंने रिसेंट एग्जाम दिया, वो पूरा फ्रेश क्राउड आने वाला है नवंबर। सर आप डरा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, लेकिन मुझे आपको ये बता देना बहुत जरूरी है कि लाइटली मत लेना कि हमारी तो इतनी पढ़ाई हो गई, अब 3 महीने, अभी तो क्या, हम तो पास होने वाले। कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप 2 महीने टाइम पास कर लेते हो, एक रिदम आपका टूट जाता है, तो बाद में उसी तरीके से वापस वही चीज जीरो से चालू करना पड़ेगा। और हमको पता है कि मई का अटेम्प्ट जुलाई में होने के बाद भी कुछ चीजें हमारी छूट रही थी। तो तब 2 महीने बढ़े थे, अब कितने महीने बढ़े हैं? 3 महीने बढ़े, राइट। 3 साढ़े 3, तो ज्यादा वक्त नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने। हम लोग क्या कर सकते थे कि जो हम स्किप करने वाले थे वो हम पढ़ सकते थे, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे और दूसरा उसके साथ क्या हम एक्स्ट्रा कर देंगे, 2 चीजें। एक तो सीएस का जो इंट्रेंस एग्जाम है, सी सीट, जो बहुत ही इजी है, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा स्ट्रैटेजी हमारा ये होगा कि सीए इंटर के एटलीस्ट हम 1 से 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज करनी चाहिए, वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले तो जैसे आपको पता है, अकाउंट, लॉ एंड इंग्लिश, इको, मैथ्स, मतलब इको बेसिक एंड मैथ्स में, उसके बाकी जो स्टैट्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये 400 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे। बहुत बच्चों का हो गया था, जिन बच्चों का नहीं हो रहा था खुशी मना रहे कि चलो नवंबर है, लेकिन उसके साथ उन्होंने पढ़ाई भी रोक दी है। नवंबर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे जिनका अटेम्प्ट है, वो आपसे डबल पढ़ाई अब चालू कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आपका जो बोलते ना पिक पॉइंट से आप आ रहे हो नीचे, और वो बच्चे जा रहे हैं पिक पे। उन्हें पता है कि अभी हमारा कंपटीशन बढ़ने वाला, तो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। पहला मुद्दा समझ रहा है? तो इसीलिए आपको उतने लेवल का पढ़ाई अभी चालू कर देना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन का ब्रेक लो, आई नो कि जरूरी है, राइट। 10 तारीख तक सोचो कि क्या करना है, लेकिन 11 तारीख से आप वापस अपने रिदम में, राइट, 1st, 2nd, 3rd से 4th गियर पे जाने चाहिए सीए फाउंडेशन के लिए। ओके, सो ये इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल हो गया ये वाला और नवंबर आने वाला है तो हम थोड़ा चिल मार रहे। सर मारो चिल, वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, लेकिन उसके साथ अपने को अपना टारगेट पता होना चाहिए। अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं किया है सर, लेकिन बात वही है कि वही चीज रिपीटेडली पढ़ के ना, ये जो दिमाग है वो बोलता है कि भाई देखने से उसको ना भी होता है कि तू फेंक दे यार इसको कहीं तो भी। अग्री ना? क्या कर सकते हो, सुनो, ध्यान देना। पहले मैं बात करता हूं सीए इंटर का, हम 1 आध 2 सब्जेक्ट चालू कर सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, यहां पे देखना, सीए इंटर में आपको 2 ग्रुप है, और क्यों ये लॉजिकल है वो भी समझ जाएगा, पूरी बात सुन लो पहले। सीए इंटर के 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 2 की मैं अभी बात नहीं करता, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। वो क्या है, कैसे, वो एक बार फाउंडेशन पास होने के बाद हम देखेंगे। लेकिन ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट है, एक है अकाउंट्स और एक है लॉ। कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, टैक्स भी है, तो 4 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट तो सीए फाउंडेशन पास होने के बाद हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ, क्या सीए फाउंडेशन में अकाउंट है? यस सर। क्या सीए इंटर में भी है? हाँ। क्या सीए फाउंडेशन में लॉ है रिटर्न में? हाँ। क्या सीए इंटर में भी है? यस सर। सो आप लोग अभी
अगर आप मई में अटेम्प्ट देते और आप पास हो जाते तो मैं क्या कहूँ, अब तक रिजल्ट भी आ जाता, मतलब पास हो जाते मतलब रिजल्ट आने के बाद पास हो जाते और आपके सीए इंटर के क्लासेस स्टार्ट हो जाते। तो दोस्तों ये जो 3 महीने है मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और कुछ बच्चों जिन्होंने मेरे से बात की, मैंने जिनसे बात की, उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि सर ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल सही है। आप लोग 2-2 3-3 घंटे अगर ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दोगे, 2 बातें होगी, आपको इंटर का अकाउंट्स क्या है वो पता चलेगा, इंटर का लॉ क्या है वो समझेगा, राइट। और डेफिनेटली फाउंडेशन से थोड़ा इंटरेस्टिंग ही होगा और कुछ नया पढ़ोगे आप लोग। तो आप जब 2-2 4-4 घंटे उस लेवल की पढ़ाई करोगे ना, और दिन में 2-3 घंटे तो फाउंडेशन चालू रखना है। बहुत हमने पढ़ लिया तो इतना अभी वापस 8-8 घंटे पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी, ना तुम पढ़ पाओगे। सो बेटर है वही, अगर हमको सिटिंग कैपेसिटी बनाए रखने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा देखो मत, ग्रुप 1 के कॉस्टिंग टैक्स देखो मत, सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैं कहता हूं। और आजकल बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। मैंने अकाउंट और लॉ को देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टी के ऑनलाइन लेक्चर्स है, हो सकता है आपको लाइव करना है तो वैसे कुछ प्रोविजन देखो। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो पूरी तरीके से सब चीज़ें रोक देनी है, राइट। फिर तो हम तो पूरा फोकस फाउंडेशन पे ही करना है। लेकिन यहाँ पे जुलाई अगस्त में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ भी लेते हो ना अकाउंट और लॉ, आपको 2 चीजें तो होगी, एक अलग लेवल का एनर्जी आएगा सीए फाउंडेशन करने, क्योंकि आपको वो इगरनेस हो जाएगी, यार इतना भारी है, इतना इंटरेस्टिंग है इंटर का लॉ, और इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इजी है इंटर का अकाउंट्स, हमको फाउंडेशन ऐसे डिफिकल्ट लग रहा था, तो बहुत जल्दी हमको जाना और वो पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी देख लिए, तो जब इंटर के क्लासेस बाद में चालू हो गए तो उतना बर्डन कम रहेगा, बराबर है कि नहीं। और आपको राइटिंग में जिनको डर लग रहा था अकाउंट और लॉ राइटिंग में, तो बेटा सी इंटर में राइटिंग में जब वो टीचर पढ़ाएंगे आपको तो समझेगा, अरे आगे जाके वही करना है तो अभी क्यों ना करें। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है अगर आप सीए इंटर के लिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट थोड़े 2-2 घंटे के अभी चालू करते हो। 4 घंटा सीए इंटर, 4-5 आवर्स तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिवीजन। प्लान ए। प्लान बी क्या हो सर, सीए का इंट्रेंस है। होप्सो में प्लान ए के साथ क्लियर हूँ। ग्रुप 2 मैंने देखने को नहीं कहा है, 2 सब्जेक्ट कॉस्टिंग टैक्स मत देखो, अकाउंट और लॉ के साथ आप चालू कर सकते हो अभी भी आपकी पढ़ाई, ओके। और अभी आपके पास दिन रह गए 100, और 100 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, कैसे चले जाते हमको भी नहीं पता। 2 लॉकडाउन घर में बैठे थे फिर भी टाइम का आ गया, नहीं समझ रहा है, ओके सर। दूसरी क्या बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। सीएस का इंट्रेंस टेस्ट आया है, सीसीट एग्जाम, सीएस एग्जीक्यूटिव इंट्रेंस टेस्ट करके। दोस्तों 200 मार्क का ही पेपर है, 4 सब्जेक्ट है, और आपने इतना पढ़ लिया ना, मैं आपको कहता हूँ विदाउट एनी क्लासेस थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो भी आप पास हो जाओगे। नो नेगेटिव मार्किंग, 30 मार्क्स का इसमें वाइवा है जो आपको 20-25 मार्क्स आराम से दिलाते हैं। 170 में से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग तो बहुत इसमें शातिर है, 140 तो कैसे भी लेके आएंगे। पहला एग्जाम क्लियर हो जाओगे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास रहेगा सीए का भी इंटर क्लियर, मतलब फर्स्ट लेवल, एंड सीएस का भी फर्स्ट लेवल क्लियर। लेकिन मुद्दा क्या है पता है, ये मुझे क्यों प्रैक्टिकल नहीं लगता, आप हो जाओगे बट आगे इसका सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम है, सीएस प्रोफेशनल एग्जाम है, जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी 2 वीडियो डाल के रखे। अगर आप देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कितने सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव में, करीब 8 सब्जेक्ट है वहाँ पे भी। सीएस प्रोफेशन में 9 सब्जेक्ट है। तो आपका अगर ये पैरेलल सोच रखते हो कि मुझे सीए और सीएस दोनों करना है, तो ये अच्छा चांस है कि आप सीसीट एग्जाम क्लियर कर लो, भले आपको इंटर नहीं करना तो। एक तो सीसीट एग्जाम दे दो जो आप पास हो सकते हो, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए भी देख सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आर्टिकलशिप के साथ ये पॉसिबल नहीं है और हमको सर सीए ही एक ही फोकस करना है, तो बेटा अगर सीए फोकस करना है तो ये टाइम बिना गवाए आप इंटर के 2 सब्जेक्ट चालू कर सकते हो। होप सो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी दिमाग में गया होगा। सीसीट के 2 वीडियो लिंक में दे रहा हूँ अपने वीडियो के नीचे, आप देख सकते हो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। भाई और बहनों, ये कुछ बातें हैं, हम लोगों को आपकी मेहनत मुझे पता चल रही है, आपका इरिटेशन लेवल भी मुझे समझ रहा है कि सर इतना मेहनत करके वापस तो टाइम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन हो रही है वो ना तुम्हारे हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना ICAI के हाथ में थी। तो ये पेशेंस का खेल है, पेशेंस का गेम है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो इंडिया में क्या, जितने भी मतलब जहाँ पे ICAI दुबई वगैरह जहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं सब जगह सेम कंडीशन है। सो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है जिसको हमें बहुत ही पेशेंस के साथ डील करना है। हमको हमारे हक में रिजल्ट लेके आना है, और बस और कुछ नहीं कह सकते सर।
तो एक मेरी बात याद रखो, जितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, हर टाइम को 10 तारीख को लगता है तो चिल मारो 10 तारीख तक, उसके बाद लेकिन मुझे पता है 2 दिन में तुम बोर भी हो जाओगे, ऐसे लगेगा साला अच्छा था, एग्जाम का प्रेशर था, कुछ ना कुछ तो भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन में घर पे बैठे कितना वेब सीरीज देखोगे, कितना मूवी देखोगे, राइट। सो ये अच्छी चीज़ है कि आप प्लान ए के साथ जाओ या प्लान बी के साथ जाओ, सी सीट के साथ, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन साइड बाय साइड सीए फाउंडेशन अच्छी तरह से चलने दो, क्योंकि अब आपकी लड़ाई फ्रेश क्राउड के साथ होने वाली है। वहां पे हमको ये दिखा देना है कि हम लोग सीनियर है, राइट। सीनियर जूनियर ऐसे कुछ होता नहीं सीए में, राइट। कब कौन सीनियर हो जाए कब कौन जूनियर हो जाए पता नहीं चलता, बट एनीवेज मेहनत तुम लोगों ने बहुत की है, अब थोड़ा लूज मत होना, नहीं तो इतने मेहनत पे पानी घूम जाएगा। ठीक है दोस्तों, होप सो मैंने मेरा पॉइंट क्लियरली आपके सामने रखा है। आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, आपको जो लगता है, लेकिन कॉल लेने चाहिए, क्योंकि आपका हर एक टाइम, हर एक मोमेंट अभी क्रूशियल है। जो आप डिसीजन लोगे वही इसका डिसीजन का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे आने वाला है। सो मैंने मेरे कुछ मुद्दे रखे, मैंने मेरी कुछ बात रखी, क्यों आपको मोटिवेट रहना है, फाउंडेशन की पढ़ाई क्यों करनी, क्योंकि आपके कंपटीशन से अभी कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। यस डेफिनेटली होगा, बच्चे ज़्यादा आएंगे, बहुत मेहनत करके आएंगे, आप उनमें रहोगे। पेपर टफ निकालेगी क्या सर, ऐसे ऐसा है, कब ईजी निकाले आज तक, सो वो सवाल ही नहीं बनता, टफ तो होने ही वाले, तो हमको मेहनत करनी है, दैट्स इट। और ये 2 ऑप्शन भी रखे हैं। सो ये यहाँ पे मैं रुकता हूँ, होप सो आपको समझा होगा, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।